Standard 9 students, good morning to all of you. In your chemistry chapter 2 classes of matters में हम लोग को आज मिक्सचर जो है मिक्सचर के बारे में जानना है। तो एलिमेंट कंपाउंड के बाद ये मिक्सचर जो है, मिक्सचर कैसा मटेरियल है? तो अ मिक्सचर इज़ अ मटेरियल कंटेनिंग टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स that are in close contact and mixed together in any proportion. The components of a mixture can be separated by simple mechanical means. कंपाउंड जो होते हैं वो भी दो या दो से अधिक एलिमेंट के जो है वो मिलाने से ही बनता है, लेकिन मिक्सचर जो है वो दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड के मिलाने से बनता है। और ये इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा कोई मैकेनिकल मींस की ज़रूरत नहीं होती है। इसे आराम से हम सेपरेट भी कर सकते हैं और किसी भी प्रोपोर्शन में, कंपाउंड में जो है फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जो है वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो मिलते हैं, लेकिन इसमें किसी भी प्रोपोर्शन में हम एलिमेंट्स या कंपाउंड को मिक्स कर दें आपस में तो मिक्सचर जो है वो बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मॉइस्चर एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंसेस। गन पाउडर इज़ अ मिक्सचर ऑफ ये नाइटर, पोटेशियम नाइट्रेट जिसे कहते हैं, सल्फर एंड कोल। स्टील इज़ अ मिक्सचर ऑफ आयरन, कार्बन एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड वैनजियम। तो ये सारा जो है एयर है, गन पाउडर है, स्टील है, ये सारा एग्जाम्पल है मिक्सचर का, जिसमें जो है ऐसे एयर जो है उसमें तुम कहोगे कि सबका जितना भी है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जो है वो होता है, लेकिन कभी कम ज़्यादा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की मात्रा बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। ऑक्सीजन जो है फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है, लेकिन जब कमी होने लगती है तो वो ख़राब भी है। तो वो प्रोपोर्शन फिक्स्ड है कि इतना प्रोपोर्शन से जो एयर है वो बहुत जो है अनपॉल्यूटेड होगा, हमारे लिए सही है, वो अलग बात है, लेकिन इसमें कम ज़्यादा हो सकता है। गन पाउडर जो है वो भी मिक्सचर है और स्टील भी मिक्सचर है, और ये सारा जो है इनका जो है क्वांटिटी कोई एकदम फिक्स नहीं होता है कि इतना क्वांटिटी मिला है। अच्छा टाइप का स्टील बनाना है तो फिक्स्ड क्वांटिटी में, फिक्स्ड रेशियो में मिला है, या फिर किसी को अगर कम उसका जो क्वालिटी ख़राब करना है, कम रेंज में आ जाए, तो इसके लिए वो आयरन का मात्रा बढ़ा सकते हैं या कार्बन का मात्रा बढ़ा सकते हैं। इस तरह से ये अमाउंट जो है ये फिक्स नहीं होता है मिक्सचर में। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है मिक्सचर की? तो नंबर 1 जो है प्रॉपर्टी, अ मिक्सचर में बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मिक्सचर जो है होमोजीनियस हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, यानी ऐसा मिक्सचर भी हो सकता है जिसमें जो उसके कंस्टिट्यूएंट है वो दिखे ना, और ऐसे भी मिक्सचर हो सकते हैं जिनमें उनके सारे कंस्टिट्यूएंट जो है वो अलग अलग दिखे। तो अ होमोजीनियस मिक्सचर हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट मास. There are no visible and sharp boundaries between the various constituents of homogeneous mixture. For example, sugar solution is a mixture of sugar in water. अब शुगर जो है वाटर में अगर तुम उसे मिक्स करोगे तो वो तुम्हें यूनिफॉर्म लगेगा, कहीं पे भी ये जब थोड़ी देर बाद जब वो पूरी तरह से उसमें घुल जाएगा, या सॉल्ट है, सॉल्ट भी अगर तुम पानी में घोलोगे तो वो तुम्हें फिर वाटर ही सिर्फ दिखेगा। तो ये यूनिफॉर्म, जो ये होमोजीनियस हो गया, यूनिफॉर्मली वो पूरा मिला हुआ है उसमें, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। तो इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर. Any proportion of this solution contains the same proportion of sugar and water in this solution. We do not have any visible separate particle of sugar and water. अलग से कोई भी ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन H2O का कोई पार्टिकल अलग से दिख रहा हो या शुगर का। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड, दैट इज लिक्विड विच मिक्स into one another completely is also homogeneous. जैसे ऑरेंज जूस और वाटर को मिक्स कर दे, या अगर हम ऑरेंज जूस और ये अनदर कोई फ्रूट का जो जूस है जो जिसमें कोई सॉलिड पार्टिकल नहीं हो और वो अच्छे से मिक्स हो जाए, तो वो पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा, वो विजिबल नहीं होगा कि उसमें क्या क्या मिक्स है, वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। तो ये सारा है होमोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल
when we mix water with alcohol we get a homogeneous mixture. Air is homogeneous mixture of oxygen, nitrogen, carbon dioxide. ये सारे का जो है होमोजीनियस है, उसमें अलग से ये ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के पार्टिकल्स जो है वो दिखाई नहीं पड़ते. अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट मास. ये जो है, ये जो नॉन यूनिफॉर्म होता है इसका कंपोजिशन और इसका जो है पार्टिकल्स जो है वो अलग से दिखता है. देयर आर विजिबल एंड शार्प बाउंड्रीज बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सच अ मिक्सचर. फॉर एग्जांपल अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड कॉमन सॉल्ट. अगर हम सैंड और कॉमन सॉल्ट को मिक्स कर दे तो हमें सैंड भी दिखाई देगा और सॉल्ट भी दिखाई देगा, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस मिक्सचर हैव डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ सैंड एंड कॉमन सॉल्ट. व्हेन व्यूड थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास द सैंड एंड सॉल्ट पार्टिकल विल बी क्लियरली सीन टू बी सेपरेटेड. और ऐसे नेकेड आई से भी थोड़ा बहुत दिखेगा और मैग्नीफाइंग ग्लास से तो पूरे साफ साफ दिखेगा, कि क्योंकि सैंड सॉल्ट का जो पार्टिकल्स है बहुत स्मॉल है फिर भी वो शो होगा. अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड. वैसा लिक्विड जो इमिसिबल हो वो भी हेट्रोजीनियस होगा. फॉर इंस्टेंस व्हेन ऑयल एंड वाटर आर मिक्स टुगेदर. अगर ऑयल को तुम लोग देखते हो वाटर पे डालते तो फ्लोट करने लगता है, तो वो जो है they get separated into two layers, one above the other. There is because oil and water are immiscible. तो ये सारा हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल. अब सेकेंड जो है प्रॉपर्टीज़ है मिक्सचर का कि द कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड सच एज फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन एंड मैग्नेटिक सेपरेशन. ये सारे जो प्रोसेस है इसके थ्रू जो है मिक्सचर जो है उसे आसानी से सेपरेट किया जा सकता है. जबकि तुम लोग पढ़ चुके हो कि एलिमेंट को तो सेपरेट ही नहीं किया जा सकता क्योंकि वो अपने ही एटम से बने होते हैं, और जो कंपाउंड होते हैं उन्हें सिंपल मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हैं. और मिक्सचर जो है इसे सेपरेट किया जा सकता है फिजिकल मेथड के थ्रू. एग्जाम्पल के लिए टेक अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर. व्हेन अ मैग्नेट इज पुट इन द मिक्सचर द आयरन पार्टिकल्स गेट अट्रैक्ट टू द मैग्नेट, स्टिक टू इट एंड कैन दस बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर. तो आसानी से जो है सल्फ़र और आयरन के मिक्सचर को हम मैग्नेट ले जाए तो वो अट्रैक्ट होकर सारा जो उसमें का आयरन फिलिंग है वो अट्रैक्ट होकर मैग्नेट से बाहर आ जाएगा. Sulfur is not attracted to the magnet. When we add carbon disulfide to the mixture, sulfur dissolve. अगर हम इसमें कार्बन जो है कार्बन डाइसल्फाइड डालेंगे तो सल्फ़र जो है उसमें जो डिज़ोल्व हो सकता है उसमें डिज़ोल्व हो जाता है, और जबकि आयरन पार्टिकल को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और उसके बाद हम फिल्टर कर ले तो आयरन जो है वो ऑब्टेन्ड हो जाएगा एज अ रेसिड्यू. तो ये हो गया सेकेंड उसका प्रॉपर्टीज़. अब थर्ड प्रॉपर्टीज़ है मिक्सचर का कि इन द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर एनर्जी इज यूजुअली नाइदर गिवन आउट नॉर एब्जॉर्ब्ड. व्हेन द मिक्स शुगर एंड सैंड टुगेदर देयर इज़ नो एनर्जी चेंज. इसमें जो है कोई एनर्जी जो है ना एब्जॉर्ब होता है ना ही एनर्जी वो देता है. डैट इज़ एनर्जी इज़ नाइदर रिलीज नॉर एब्जॉर्ब. जैसे कि कंपाउंड वगैरह में होता था हीट वगैरह जो है वो रिलीज़ होने लगता था, इसमें वैसा कुछ नहीं है. ये सिंपल है, ना एनर्जी रिलीज़ होगी ना एब्जॉर्ब होगी. अब फोर्थ जो है प्रॉपर्टीज़ है मिक्सचर का, द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज़ नॉट फिक्स्ड. इसमें जो है कंपोजिशन मिक्सचर का फिक्स नहीं होता है, जैसा कि अभी मैं तुम्हें बता भी रही थी. कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर वैरीज फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर. ऐसे तुम अपने डेली सिंपल एग्जाम्पल में जो मिक्सचर हम लोग खाते हैं, जो टेस्टी मिक्सचर मार्केट में होता है, अलग अलग उसमें कलर का कुछ अलग अलग जो सब्सटेंस मिलाकर बनाते हैं, तो उसमें भी तुम देखते हो कि सारे पार्टिकल, अगर उसमें मूंगफली है या फिर चूड़ा है या फिर बेसन का बूंदी है, कुछ भी है, वो सारा पार्टिकल्स जो है शो होता है. और ये एक सिंपल ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ, ये केमिकल कोई एग्जांपल नहीं है, लेकिन उसमें कैसे पार्टिकल सारा शो होता है और वो कोई भी फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं होता है, किसी भी क्वांटिटी में उसे मिला सकते हैं, तो उसे भी हम मिक्सचर बोलते हैं. तो इस मिक्सचर का एक ये भी प्रॉपर्टी है कि उसका जो क्वांटिटी कंपोजिशन जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है. फिफ्थ उसका प्रॉपर्टी है मिक्सचर हैज़ नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर नो केमिकल रिएक्शन अकर. मिक्सचर के फॉर्मेशन में कोई केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत नहीं होती.
द कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर डू नॉट अंडरगो एनी चेंज इन कंपोजिशन, उसका कोई कंपोजिशन चेंज नहीं होता मिक्सचर का। तो ये सारा जो है मिक्सचर का प्रॉपर्टीज़ हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें टाइप्स ऑफ मिक्सचर जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।